मम्मी, कितना खर्चा चाहिए रहता है तुम्हें? जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली मानसी जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन मरोस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा तो बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को मानसी जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मानसी, तुम भी चलो ना हमारे साथ, रिया जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं, बहुत सालों से मेरा भी मन था कि मैं केदारनाथ जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ मैं आपको। शाम को यश जब ऑफिस से आया तो मानसी जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में यश को बताई। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ केदारनाथ। बहुत सालों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। मानसी जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें बेटे से ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्च करती हो आप बेफजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। मानसी जी समझ ही नहीं पा रही थी कि यश ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही यश आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब यश को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। मानसी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। रिया जी का फ़ोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दिया और उनसे मिलने का वक्त मांगा। रिया जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह मानसी, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोसन में मीनू रहती है, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से क्लासेज लेना शुरू कर दो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं रिया जी, आप हाँ कर दीजिए। और भी बच्चे हो तो मैं क्लास ले लूँगी। अब मानसी जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब यश ऑफिस जाता तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो नान ही बनाती थी। मानसी जी अच्छी कुक थी तो उनके नान भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के नान। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ यश खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। मान, ये नान तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का हो। अरे, ये नान मैंने पहली बार ऑर्डर किया है। कोई आंटी है जो रसोई चलाती है, मुझे भी नंबर देना, यश बोला। यश के तो होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने। इन पैसों पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगी। यश अवाक सा देखता रह गया। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।